हेलो दोस्तों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे जिसमें 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी का फर्स्ट 10 टर्म का जो सम दिया गया है वो कितना -150 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म इज -550 और अगला जो 10 टर्म का जो सम दिया गया है वो कितना है -550 है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि एपी क्या होगा। देखो, एपी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ फाइंड करना होगा। क्या? तो पहला तो फर्स्ट टर्म और दूसरा आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या कह रहा है पहले जो समझो। कह रहा है कि फर्स्ट 10 टर्म का जो सम है ना एपी में वो कितना दिया हुआ है, तो -150 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा -150 हो जाएगा। ठीक है, एपी का फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना है, इतना दिया हुआ है। अब बोला है 10 टर्म के बाद आगे का जो फिर उसके बाद जो 10 टर्म होगा उसका सम कितना दिया हुआ है, तो 550 दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना पहले। तो यस 10, ठीक है, तो यस 10 मतलब क्या, स्टार्टिंग से 10 टर्म, ठीक है, एपी में, और फिर उसके बाद बोला कि नेक्स्ट 10 टर्म, मतलब कितना हुआ 10 टर्म फिर हुआ, फिर उसके बाद भी 10 टर्म, तो कितना हो गया टोटल 20 टर्म हो गया। अब क्या है, तो उस 20 टर्म का सम कितना होगा। देखो यहाँ से पहले यहाँ सुनना ध्यान से कि यहाँ से फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ से 10 टर्म है, फिर आपका 20 टर्म है। तो फर्स्ट से जो 10 टर्म है ना उसका सम कितना दिया हुआ है, तो -150 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बोला कि 10 टर्म से 20 टर्म तक जो है ना कितना दिया हुआ है, तो -550 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमें फर्स्ट टर्म से 20 टर्म तक सम चाहिए तो क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, हमें टोटल आ जाएगा ना टोटल सम, बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि 20 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, तो कह सकते हैं यहाँ से कि -150 और प्लस कर देंगे क्या, -550 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है दोनों में, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो -700 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो 20 टर्म का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, तो -700 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों से जो है इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, जो देखो, तो यस 10 इक्वल टू कितना है, -150 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, यस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पढ़ा था ना, इस फार्मूला को क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे यूज करते हैं। देखो तो क्या है, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, तो 10/2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, तो 2, तो 2 लिखेंगे, ये तो मुझे पता नहीं, तो 2 ये हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, तो 10-1 हो जाएगा, n का वैल्यू 10 है तो, और इंटू डी कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू -150 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, तो 5 2 या 10 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d आएगा। ठीक है, और इक्वल टू -150 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू -150 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 होता है, तो 30 से चला जाएगा ये हमारे पास, 30 5 जा 150 होगा, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब क्या करो, तो दूसरा इक्वेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे, जो देखो हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन जो है ना यहाँ से निकालेंगे, इससे देखो कैसे। देखो फर्स्ट जो है 20 टर्म का जो सम दिया गया है वो कितना लाए हम सॉल्व करके, तो -700 बोले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे इसको लाएंगे, जो देखना यहाँ पे, तो यस 20 टर्म का जो सम है वो -700 है ना। तो अब क्या करो, तो इसका फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करो। यहाँ पे एन के यहाँ पे क्या रखेंगे 20, तो 20/2 हो जाएगा, और मिड ब्रैकेट देंगे, फिर उसके बाद 2a प्लस एन का वैल्यू कितना 20 हो जाएगा, -1 इंटू डी, और मिड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू -700 हो जाएगा। अभी देखो 20 है, तो 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 2a प्लस 10 में से 20 में से 1 जाएगा तो आपका 19d हो जाएगा, और इक्वल टू -700 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2a प्लस 19d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -700। ठीक है, अब ये 10 देखो मल्टीप्लाई में इसके साथ था, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा 10, 0 से 0 निपट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो 2a प्लस 19d इक्वल टू -70। ठीक है,
-70 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, तो देखो दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो पहला टर्म इसका और ये पहला टर्म इसका, दोनों का क्या है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो दोनों बराबर है। तो क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। यहाँ देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, तो हम पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन क्या करना है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखो कैसे, तो 2a + 9d इक्वल टू -3, माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, -30 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो 2a + 19d इक्वल टू -70 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस में है, नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो नीचे वाला साइन लेगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस में, ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में है इसलिए। और यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस में है, ये देखो प्लस में है, ये आपका क्या है, माइनस में, तो प्लस वाला साइन आएगा यहाँ पे। कितना, 70 में से 30 जाएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या, तो आप ये कह सकते हो कि -10d इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/10 हो जाएगा, माइनस में माइनस जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 निपट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, डी का वैल्यू। फाइनली डी का वैल्यू जो आ गया हमारे पास -4, माइनस कितना आ गया, 4 आ गया बिल्कुल। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। अब क्या करेंगे, तो इसको जो है ना कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, ताकि हमें क्या निकल जाए, तो फर्स्ट टर्म निकल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो पुट कर देते हैं, देखना यहाँ पे कैसे, तो पुटिंग पुटिंग डी इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2a, तो पहले 2a लिखो प्लस 9d, डी का वैल्यू कितना है, -4 इक्वल टू -30। अब यहाँ देखो 2a हो जाएगा और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 9 4 जा 36 इक्वल टू -30। अब क्या करो, 2a यहाँ पे रखो, इसको देखो माइनस है तो इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा 36, और यहाँ पे -30 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, ए पी चाहिए, तो ए पी के लिए हमें क्या चाहिए था, ए और डी का वैल्यू चाहिए था। अब यहाँ से ए पी आराम से निकाल लो, निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब उसके बाद देखो क्या है, तो -4 है। अब इसमें क्या करना है, तो -4 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, देखो तो देखना, 3 प्लस -4 कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, -1 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि अगला जो टर्म आएगा ना वो कितना आएगा, तो माइनस। अब देखो उसके बाद क्या होगा हमारे पास, तो अगला क्या करेंगे, तो -4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 पहले से था और -4 करेंगे ऐड इसमें, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, -5 और -4 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो -9 आ जाएगा। उसी तरीके से अगला निकालना है तो क्या करेंगे, सेम इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो बेसिकली अगला टर्म हमें निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये पी आ गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, द 13 टर्म ऑफ एन ए पी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। कह रहा है क्वेश्चन में ना कि एक ए पी है जिसका 13 टर्म जो है वो थर्ड टर्म के 4 टाइम्स है। ठीक है, और इफ़ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, और फिफ्थ टर्म जो है वो क्या है, तो 16 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो बोला कि फर्स्ट 10 टर्म ए पी का सम बताओ कि क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखो क्या बोल रहा है, जो 13 जो टर्म है ना, मतलब T13 जो है वो क्या है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, T3 लिखते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म के 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स करने का मतलब क्या है कि इसमें जो है ना वो 4 मल्टीप्लाई है थर्ड टर्म में। ठीक है, तब क्या हो जाता है, 13 टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, तो पहले ए लिखेंगे, उसके बाद प्लस एन के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, इक्वल टू 4 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे,
तो ये पहले क्या करो, इंटू कर दो, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ए प्लस क्या, तो 3 - 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस फार्मूला पे केवल यहाँ पे रख दिया है वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करो, तो ए प्लस 13 में से कितना आएगा, 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 डी इक्वल टू। अब उसके बाद क्या करूँ, तो बेसिकली यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू ए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ब्रैकेट में आ रहेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में कर लो इसको, तो ब्रैकेट में इसको कर लो आप। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा ए, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए प्लस 12 डी इक्वल टू 4 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a प्लस 8d आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो बेसिकली आप ये करो कि इन दोनों को इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 4a आ जाएगा और प्लस में a है। और यहाँ देखो प्लस में 12d है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 8d आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को इस साइड ले आएंगे तो अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, -3 आ जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, प्लस में 4d आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया क्या, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर बोला क्वेश्चन में क्या कि जो फिफ्थ टर्म है ना वो क्या है, तो 16 दिया हुआ, तो फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, T5 लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू 16 कर देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो a प्लस 5 - 1 इंटू डी करेंगे इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर देंगे, a 5 में से 1 जाएगा तो 4d हो जाएगा और इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ भी 4d है, यहाँ भी 4d है, तो केवल मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा आ जाएगा a का वैल्यू कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखता हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वे क्या, बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा पहले उसको लिखना रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम क्या, तो सेकेंड, ठीक है भाई। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे करेंगे, तो पहले इसको लिखो, ठीक है। तो a प्लस 4d इक्वल टू 16, उसके बाद इसको लिखेंगे -3a प्लस 4d इक्वल टू 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो देखो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस में 3a है, यहाँ पे भी प्लस में क्या हो जाएगा, 4a आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ माइनस में है 4d और यहाँ प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू फिर आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं ए इक्वल टू क्या आएगा, 16/4 हो जाएगा। 4 जो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 4 आ गया भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब ए का वैल्यू जब निकल गया तो हमें क्या निकालना था कि फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है, तो ये अगर निकाल दिए हैं तो डी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें बताइए, तो क्या करो ना आप, तो इसका जो वैल्यू है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तब आप निकाल सकते हो आराम से, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे भाई, देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका जो वैल्यू है वो पुट कर दूंगा, पुटिंग ए इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, देखो क्या है, तो -3 ए का वैल्यू कितना लाए, 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कर देंगे क्या, 4d, तो 4d हो जाएगा इक्वल टू 0। आप एक काम करो, क्या करते हैं, तो इसको जो है ना इधर रख देंगे, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा और प्लस 4d इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 4d दिख रहा होगा आपको, 4d इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो प्लस में 12 आ जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/4 हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो d का जो वैल्यू आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, तो 3 आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। डी का वैल्यू 3 आ गया और ए का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करोगे, तो सम निकाल लेंगे फर्स्ट एन टर्म का, ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म का। तो कैसे निकालेंगे, यस 10, इसका फॉर्मूला क्या होता था, n/2, तो n का वैल्यू पता है, तो n का पता है कितना, 10 दिया हुआ, तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2a, तो 2 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और n-1 होता है, तो n का वैल्यू कितना है, प्लस पहले देंगे, उसके बाद 10-1 हो जाएगा, ठीक है। और d का वैल्यू 3 आया हुआ है, तो इंटू 3 कर दो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 27 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करने वाले हैं, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, तो 5
35 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 5 करेंगे तो अब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 बचेगा 2। अब उसके बाद 5 3 जा 20, सॉरी 5 3 जा 15 होगा ना, और प्लस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 17 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट 10 टर्म का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 175 आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, द 13, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, इसी पे करेंगे, छोड़। क्वेश्चन नंबर 33 है, द 16 टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। कह रहे हैं कि जो 16 टर्म है ए पी का वो क्या है, तो थर्ड टर्म के 5 टाइम्स है, ठीक है। इफ़ इट्स 10 टर्म इज 41, और ए पी का 10 टर्म जो दिया गया है ना वो क्या है, तो 41 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म। बोला है क्या कि ए पी का फर्स्ट 15 टर्म का सम क्या होगा, आप ये फाइंड करो, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या बोल रहा है ना कि 16 जो टर्म है ए पी का वो क्या है, थर्ड टर्म के 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो T16 जो है वो क्या है, तो थर्ड टर्म मतलब T3, ठीक है। इसका कितना टाइम्स है, तो 5 टाइम्स, तो इसमें क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, तो 16 टर्म है, ठीक है, तो इक्वल टू कर देंगे। अब क्या करो, तो हम पुराना फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या था फार्मूला, तो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना है, 16 है, तो 16 लिखेंगे, -1 इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू 5। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो ए प्लस एन का वैल्यू कितना, 3 दिया हुआ है ना, तो 3 -1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या करो आप, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये रहेगा प्लस 15 में 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो 15 डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो +2d हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन तो मल्टीप्लाई दे दो। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ए प्लस 15d हो जाएगा, और ये 5 जो है अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5a प्लस 5 2 जा 10d हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो दोनों को इस साइड भेज देंगे, तो -5a आ जाएगा, और यहाँ प्लस ए है, ठीक है, और प्लस क्या है, 15d है, और उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो -10d आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4a आ जाएगा, और 15d में से 10d माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस में 5d आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ध्यान से सुनो, कि ए पी का जो 10 टर्म है ना वो क्या है, तो 41 दिया हुआ है। तो ये देखो T10 जो है वो कितना दिया है, 41 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो एन का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 - 1 इंटू डी कर देंगे, इक्वल टू 41 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना है, तो ये कुछ नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे सिंपली, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d हो जाएगा, इक्वल टू 41 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ तो देखो इक्वल दोनों नहीं है ना, देखो यहाँ भी ये दोनों टर्म तो इक्वल नहीं है ना, नहीं है, तो क्या करने वाले हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो किसी भी एक टर्म को बराबर कर दो, या तो इसको या तो फिर इसको, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ए को दोनों साइड बराबर कर देते हैं, इसको और इसको बराबर कर दो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देखना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग क्या, तो 4 बाई, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 4 से सेकेंड इक्वेशन में, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4a प्लस 36 9 4 जा 36d हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, तो 164 आ जाएगा, ठीक है। अब यह तो हमारे क्या आ गया, तो थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, तो बेसिकली अगर ऐड कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, तो ऐड कर दो। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना, पहले लिखो 4a प्लस 36d इक्वल टू 164, ठीक है। और उसके बाद क्या है, -4a प्लस 5d इक्वल टू 0,
अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ऐड करेंगे सिंपली, तो ये माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, तो इसको जो है करना है ऐड ना, तो ऐड कर दो, बेसिकली कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 41D आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 164 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो डी इज इक्वल टू आएगा 164 डिवाइड बाई 41, कितना टाइम में चला जाएगा, तो 4 टाइम में चला जाएगा ये, ठीक है। तो डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करना है, जब डी का वैल्यू निकल गया तो अब हम निकालना है ए का वैल्यू, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू क्या करेंगे, तो इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखना, पुटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, तो डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -4, ये तो मुझे पता नहीं तो यही रखने देंगे इसको, और +5 × 4 कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब उसके बाद क्या करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस ये आपका माइनस में 4 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको जो इधर भेज देंगे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -4 ए हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे तो -20 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, माइनस से माइनस और ला सकते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 20/4 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 होता है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ए का वैल्यू 5 आ गया हमारे पास, ठीक है भाई, ए का वैल्यू। और डी का वैल्यू में निकल गया। अब क्या करना है हमें, तो बोला है कि 15 टर्म का सम बताइए। तो ए पी का 15 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, देखो यस 15 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एन का वैल्यू क्या है 15, तो 15/2 कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला पता है ना। और उसके बाद मिड ब्रैकेट देंगे 2 × ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 और एन का प्लस करेंगे, उसके बाद एन कितना है 15 -1 × डी का वैल्यू 4 है, तो इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे तो ऐसा ही रहने देंगे, इसको 15/2 ही रहने देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 15 में से 1 जाएगा तो 14 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फिर से, तो 15/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 प्लस, देखो 4 से 4 जाएगा तो 56 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56 आएगा। अब यहाँ से देखो 15/2 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, तो 66 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट हट जाएगा तो 2 से उसको काट देंगे कितना आएगा 33 आ जाएगा। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करो कितना 15 × 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 33 × 15 को तो कितना आएगा, तो 15 3 जा कितना होता है 45 ना, तो 45 का 4 हाथ में बचा, 1 मिनट, देखो यहाँ पे 15 का 5 हाथ में बचा 1, ठीक है। उसके बाद वो कितना हो जाएगा 15 1 16, और उसके बाद 13 3 हो जाएगा 5 और 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 495 आ गया, ये आपका क्या आ गया, तो फर्स्ट 15 टर्म का सम आ गया एपी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट है, एन ए पी 5 12 19 हैज़ 50 टर्म्स। कह रहा है कि एक ए पी है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है। और देखो फाइंड इट्स लास्ट टर्म, और बोला हमसे कि लास्ट टर्म ए पी का फाइंड करना है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, और हमसे पूछा है कि लास्ट 15 टर्म का सम भी बताना है, ठीक है, ए पी का। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट है, एक हमारा ए पी दिया गया है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, तो 50 लिख लो, ठीक है। और ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो 12 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि लास्ट टर्म इस ए पी का क्या होगा, तो लास्ट टर्म कहने का मतलब कि लास्ट टर्म कितना है, तो टोटल टर्म कितना है 50 है, तो लास्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो T50 होगा, ठीक है। तो इसका हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है 50 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 50 - 1 लेंगे, ठीक है। और इंटू डी का कितना 7 है, तो 7 लेंगे। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटू 7। अब क्या करूँ यहाँ +5 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, तो 3 हो जाएगा, बचेगा 6, और 7 4 जा 28 प्लस 6 करेंगे कितना आएगा, तो 34 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 343 आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 348 आ जाएगा।
तो इस ए पी का लास्ट टर्म का जो वैल्यू है वो कितना है, 348 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लास्ट का 15 टर्म का सम क्या होगा, हमें ये फाइंड करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो ध्यान से सुनना केवल। देखो क्या है ना, कि अगर मुझे यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म होगा, उसी तरीके से यहाँ तक लास्ट में क्या होगा, तो 50 टर्म होगा, क्योंकि बोला क्या है, तो इस ए पी में कितने हैं, 50 टर्म है। ठीक है, तो अंतिम टर्म में क्या होगा, 50 होगा। तो अब बोला क्या है कि अंतिम से मतलब लास्ट से 15 टर्म का सम बताओ, मतलब कि 15 टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो 15 टर्म का सम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर 35 टर्म होगा कहीं ना कहीं यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो 35 टर्म होगा। ठीक है, अब देखो 35 टर्म है और उसके बाद 50 टर्म है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 15 टर्म का गैप है ना। और वही गैप 15 टर्म का है ना, तो इसी का हमें क्या बोला है, सम फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, जो देखा, देखो पहले क्या करो ना, तो फर्स्ट टर्म से लेकर के 50 टर्म तक सम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से लेकर के 35 तक का सम निकाल लेंगे। फिर दोनों को हम सम को अगर माइनस कर देंगे ना, तो बीच का 15 टर्म का सम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले निकाल लो T35 का वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहाँ T35 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो सुनो, तो यहाँ से पहले क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे। देखो एन का वैल्यू यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रखेंगे, 35 रखेंगे। पहले ए है तो ये का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 ले लो, प्लस एन कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 -1 और इंटू डी कर देंगे, 7 है यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व करो, 5 हो जाएगा, प्लस ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 34 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, प्लस में आ जाएगा 5 और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 बचेगा 2 और 7 3 जा 21 और प्लस 2 करेंगे 23 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 243 आ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 35 टर्म जो होगा ना, उसका वैल्यू कितना होगा, 243 होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो 50 टर्म का सम निकालना है और 35 टर्म का सम निकालना है, और दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 15 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, क्या करते हैं, तो पहले देखो हमें एक फार्मूला पहले ध्यान देना, एक फार्मूला याद किए थे पहले कि एस एन इज इक्वल टू, मतलब एन टर्म का अगर सम चाहिए तो क्या लिखते थे, n/2 इंटू ए प्लस यल। ठीक है, ये फार्मूला था हमारे पास। अब इस फार्मूला को क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे सम निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यल जो होता है ना, वो क्या होता है, तो टी एन के भी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, 50 का टी एन निकाला है और 35 का टी एन निकाल लिया। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे इस फार्मूला में। देखो कैसे, पहले हमें निकालना क्या है, लास्ट का 15 टर्म, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। ठीक है, यही हमसे कहा था फाइंड करने के लिए। तो लास्ट का 15 टर्म कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे ना, तो फर्स्ट 15 टर्म का सम को पहले निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका सम निकालने के बाद जो है 35 टर्म का सम निकालेंगे। ठीक है, तो यस 35 टर्म का सम निकल जाएगा। फिर दोनों को सम क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, तो लास्ट का 15 टर्म का सम आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, तो इसका अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 50 जहाँ पे एन है वहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 50/2 हो गया, और क्या है, ए इंटू ए का वैल्यू कितना लाए हैं, 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस अब देखो यल लिखो या फिर इसको टी एन भी बोलो, तो यहाँ पे टी एन का वैल्यू कितना, 50, तो टी एन कितना हो जाएगा, T50 कितना हो जाएगा, 348 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, माइनस, पहले यहाँ बड़ी ब्रैकेट ले लो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो यस 35 का सम निकालेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू कितना है 35, तो 35/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 हो जाएगा। अब देखो एल लिखो या फिर टी एन लिखो, यहाँ पे क्या है, तो 35 है, तो T35 कितना है, तो 243 है, तो 243 लिखेंगे। ठीक है भाई, अब क्या करो, तो सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करते हैं तो देखो, आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, क्या करो ना कि 5/2 यहाँ से और 5/2 यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, तो 5/2 अगर कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 5/2 अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 10 बचेगा। अब क्या करो, यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे 4 है तो एक 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया, तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे सिंपली, और यहाँ देखो 5/2 तो बाहर निकल चुका है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 7 बचेगा, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे कितना आएगा, 248 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो कि क्या कर सकते हैं। अब इसको क्या करो तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो तो यह 5/2 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 3530 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ से माइनस लेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 या कितना होगा 56, तो 6 हो जाएगा, बचेगा 5, और 7 4 या 28, और प्लस कर देंगे कितना 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर बचेगा कितना 3, और 7 2 या 14 + 3 करेंगे कितना आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लो भाई सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा, और देखो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 है तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ कितना बचेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा ना, बिल्कुल 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करो, तो कितना 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 × 8 9 7, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 7 5 जा 35, तो 5 3 बचेगा, और 9 5 जा 45, और प्लस कर देंगे 3 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो 8 लिखेंगे, और यहाँ 4 बचेगा, फिर उसके बाद 8 5 जा 40, और प्लस 4 कितना हो जाएगा 4485 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड है, कह रहा है ना कि एन ए पी 8 10 12, ये हमारा ए पी दिया गया है जिसमें 60 टर्म है, ठीक है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, और हमें बोला है कि ए पी का लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म, और हमसे बोला है कि लास्ट 10 टर्म ए पी का सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो हम इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड है, ठीक है। देखो हमें ए पी दिया गया है जिसमें 60 टर्म है, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना यहाँ पे है तो 60 दिया हुआ है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है तो इसको 8 लिख लेंगे, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे तो 10 - 8 करेंगे, कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँ, तो लास्ट टर्म हमसे पूछा है तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, तो लास्ट टर्म देख सकते हो कि 60 है ना, तो यहाँ पे निकालेंगे T60, तो T60 का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो टी एन का क्या फॉर्मूला होता है, तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस एन कितना है तो 60 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 60 - 1 × डी कितना 2 है तो 2 कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 59 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 118 आएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि इस ए पी का लास्ट टर्म का वैल्यू कितना आ गया 126 आ गया। अब हमें क्या निकालना है तो लास्ट के 10 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो क्या करना चाह रहा हूँ। पहले देखो क्या होगा हमारे पास जो सुनना, अब देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में कितना होगा तो 60 टर्म होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है तो लास्ट का 10 टर्म का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जो ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे ना कि जो हमें इसमें अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास तो 50 टर्म आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि फर्स्ट से लेकर के 60 टर्म का सम कितना होगा वो निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट से लेकर के 50 टर्म का सम निकालेंगे, तब इन दोनों का सम क्या करेंगे ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 10 टर्म का सम निकल जाएगा, ठीक है। फिर से सुनना क्या करना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट टर्म से लेकर के 60 टर्म का सम निकाल लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट 50 टर्म का सम निकालेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का सम को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच का टर्म जो भी होगा, बीच का टर्म कितना है तो 10 टर्म है, तो उसका सम निकल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों का सम, तो ठीक है। तो चलो इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए तो T50 भी चाहिए होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे T50। तो T50 का क्या करेंगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए का वैल्यू कितना 8 है तो 8 लेंगे, प्लस एन कितना है 50 तो 50 - 1 करेंगे, और इंटू 2, डी का वैल्यू 2 है। अब सॉल्व कर लो तो 8 हो जाएगा, प्लस 50 में से 1 जाएगा कितना होगा 49 × 2, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे तो 8 और प्लस 8
9 टू जा 18 बचेगा 1 और 8 एक 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा और 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि T50 का वैल्यू कितना आ गया, तो 106 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो फर्स्ट 16 टर्म का सम निकालना है, ठीक है, और 15 टर्म का सम निकालना है। दोनों का सम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 टर्म का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। करने का मतलब ये है कि लास्ट का जो 10 टर्म है ना वो हमें निकल जाएगा सम उसका। देखो कैसे, तो यस 60 माइनस कर देंगे क्या, यस 50 का सम, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, लास्ट का 10 टर्म का सम आ जाएगा बिल्कुल। तो अब देखो इसका फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, जो देखो एस एन इक्वल टू होता है n/2 और ये प्लस यल होता है, ठीक है, क्लियर है। जहाँ पे यल का जो वैल्यू होता है ना वो टी एन के भी बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे टी एन 60 का भी निकला हुआ है, 50 का भी निकला हुआ है। तो यल के जगह पे क्या लेंगे, तो टी एन लेंगे। देखो यहाँ पे 60 का लेंगे, पहले देखो क्या लिखेंगे, एन है तो एन का वैल्यू कितना है 60, तो 60/2 कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए का वैल्यू कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 8 दिया हुआ है तो 8 ले लेंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पे देखो T60 का वैल्यू कितना है, तो 126 है, तो 126 लेंगे, माइनस लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए लिखेंगे तो एन का वैल्यू कितना है 50, तो 50/2 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू 8 है, प्लस T50 कितना है 106 ऐड कर देंगे इसमें। आप एक काम कर सकते हो क्या, कि दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 10/2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0 है यहाँ भी 0 है, तो आप 10/2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, बिल्कुल 6 बचेगा। और इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब देखो ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा पर 134 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10/2 इन दोनों में इसमें कॉमन ले लिया हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 5 केवल बचेगा, तो 5 लिखूँगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 114 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँ, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 2 10 हो जाएगा, तो 5 से चला जाएगा, ठीक है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 24, तो 4 हो जाएगा, बचेगा 2 और 78 आ जाएगा। तेरह 13 × 6 करें तो 78 और प्लस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, अब क्या करेंगे देखो 5 4 जा 20 बचेगा 2, फिर उसके बाद 5 और 2 कितना होगा 7, फिर 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, और क्या, तो 5 ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 का 0 हाथ में बचेगा 2 और 5 3 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 का 7 हाथ में बचेगा 1, 5 2 जा 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया लास्ट टर्म का, लास्ट 10 टर्म का सम आ गया, ठीक है। कितना आ गया, तो 1170 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड क्लियर होता है, ठीक है।